अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज की दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बात कर रहे थे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है एक्चुअली हमारा कौन सा चैप्टर है, ये है हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ना, और इसके अंदर आज के दिन हम लोग कर रहे हैं वीडियो नंबर 5। वीडियो नंबर 5 के अंदर हम लोग क्या चीज पढ़ने वाले हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। हम आज के दिन बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग, ये किस वजह से हो रही है, इसके बारे में हम लोग आज के दिन पढ़ेंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग ये किस तरह से होती है, हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हमें ग्रीन हाउस गैसेस को समझ लेना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं। ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, या मीथेन गैस है, या वाटर वेपर्स हैं। सही है, या आप कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लें, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। देखें, अब ये ग्रीन हाउस गैसेस काम कैसे करती हैं, और आज के दिन इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है। तो जरा समझते हैं, दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक अलग टॉपिक है, ग्रीन हाउस गैसेस एक अलग टॉपिक है। तो बिल्कुल शुरू से चलते हुए आते हैं। जैसे सपोज कर लें, मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये सन है, ये सूरज है हमारा, और सन से कौन सी रेडिएशंस आ रही है, सन से आ रही हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं, और जब सन से ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं अर्थ पे, तो हमारी अर्थ पे ना एक आप समझ लें कि ये हमारी अर्थ आ गई। ये हमारी अर्थ का पूरा गोला आ गया, जहाँ पे पीके आया था और हम रहते हैं। सही ना, ये हमारी अर्थ का गोला आ गया। इस अर्थ के गोले पे कुछ एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं। जैसे कि इस अर्थ के गोले पे आप समझ लें कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं। सराउंडिंग में यहाँ पे एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, ये सारी की सारी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, ठीक है ना। अब मैं ये इन एटमॉस्फेरिक गैसेस को बोलता हूँ कि ये एटमॉस्फेरिक गैसेस हमारे अर्थ पे मौजूद हैं। इन एटमॉस्फेरिक गैसेस में, ये एटमॉस्फेरिक एयर बोले ना सिंपल अल्फाज में, इस एटमॉस्फेरिक एयर में क्या क्या मौजूद है, नाइट्रोजन गैस मौजूद है, ऑक्सीजन गैस मौजूद है, लेकिन साथ साथ में क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, और साथ साथ में मीथेन गैस CH4 मौजूद है, और क्या मौजूद है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स मौजूद हैं। ये सारी गैसेस मौजूद हैं एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर। तो होता क्या है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब आती हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये हमारी अर्थ से टकरा के ये बाउंस बैक होती है। जब अर्थ से टकराती है, बाउंस बैक होती है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है इंफ्रारेड रेडिएशंस के अंदर। ये जब इंफ्रारेड रेडिएशंस के अंदर कन्वर्ट होती है स्टूडेंट्स, तो इंफ्रारेड रेडिएशंस के अंदर कन्वर्ट होने के बाद ये एटमॉस्फेयर में मौजूद इन सारी गैसेस के अंदर ये इंफ्रारेड रेडिएशंस ट्रैप हो जाती हैं। आप बात समझ रहे हैं मेरी। सूरज से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आई, ये सूरज से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जब आती हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारी अर्थ पे हमारी अर्थ पे मौजूद एटमॉस्फेरिक गैसेस में से इन गैसेस के अंदर ट्रैप हो जाती हैं, जिन इन गैसेस को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब अर्थ की सरफेस से टकराती है, तो वो कन्वर्ट होती है इंफ्रारेड रेडिएशंस के अंदर, और इंफ्रारेड रेडिएशंस के अंदर कन्वर्ट होने के बाद वो किस चीज में ट्रैप हो जाती है, वो ट्रैप हो जाती है ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर। तो इस वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो हॉटर हो जाती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, हॉटर हो जाती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर हमारी अर्थ का इंक्रीज होता है। अब हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो हमारी अर्थ वार्म हो जाती है, और हमारी अर्थ वार्म होने के बाद हैबिटेबल हो जाती है। देखिए, अर्थ के वार्म होने से हमें कोई मसला नहीं है। हमें अर्थ के वार्म होने से कोई मसला नहीं है, क्योंकि अर्थ जब वार्म होती है तो हमारे रहने के काबिल हो जाती है, हैबिटेबल हो जाती है, यानी कि हम यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा प्रोसेस ना हो रहा होता, तो ये ज़मीन इतनी ठंडी हो जाती कि हम, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रैप करने के लिए अगर कोई चीज़ ना होती, तो होता क्या, ये ज़मीन इतनी ठंडी हो जाती कि हम यहाँ पर सर्दी से जम जाते और नहीं रह पाते। लेकिन होता क्या है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि बेसिकली इन रेडिएशंस को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को या इंफ्रारेड रेडिएशंस को, ये ग्रीन हाउस गैसेस अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं, तो इसकी वजह से ये अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसकी वजह से अर्थ वार्म हो जाती है, अर्थ रहने के काबिल हो जाती है। यहाँ तक आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। अब मसला क्या हो रहा है, बल्कि मसले से पहले एक आपको बात समझाता हूँ। एक इंटरेस्टिंग बात है, रात के टाइम पे अगर ये गैसेस ना हो, तो रात के टाइम पे जब सूरज हमारे सामने नहीं होता, तो या हम सूरज के सामने नहीं होते, तो ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हम सर्दी से जम जाएं। लेकिन
इन गैसेस की वजह से ये गैसेस जो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब की हुई होती हैं, गैसेस क्या करती हैं, हीट को रेडिएट करती हैं, ये अपने अंदर से ये हीट को रिलीज करती हैं। जब अपने अंदर से हीट को रिलीज करती हैं तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर रात के टाइम पे ये मेंटेन कर पाती हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थ वापसी वार्म हो जाती है और हम रात के टाइम पे गर्मी महसूस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारा इन गैसेस की वजह से हो रहा है। ये सारी गैसेस कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, या ये इफेक्ट कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अब मसला कहाँ पे हो रहा है, मसला सारा ये हो रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, या इंडस्ट्रीज की वजह से, या बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मिकदार है वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज होती जा रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार वक्त के साथ साथ इंक्रीज होती जा रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू हो गई है, और ज़्यादा फिर उसके बाद वो हीट को रिलीज करना भी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही बढ़ना शुरू हो गया। जब अर्थ का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं, और ये पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, पूरे ग्लोब के अंदर होता है। हम इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, सही ना। पूरे ग्लोब पे जो गर्मी हो रही है हम उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो स्टूडेंट्स, मैंने जब आपको समझाया था अब वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ से पढ़ पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेसिकली हमारी सराउंडिंग के अंदर, अर्थ की सराउंडिंग के अंदर एक एनवेलप की तरह से एक लेयर बना लेती है, यानी एक लिफाफे की तरह से एक लेयर बनाई हुई है हमारी अर्थ की सराउंडिंग पे। अर्थ है, अर्थ की सराउंडिंग में क्या मौजूद है, अर्थ की सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। ठीक है ना, यहाँ पे अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, एनवेलप की तरह से अर्थ को इसने कवर किया हुआ है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही होती है, यानी कि हीट रेज आ रही होती हैं, उसको अपने अंदर से पास तो होने देती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सनलाइट जो है वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर से पास हो जाती है, और पास होने के बाद अर्थ सरफेस पे भी पहुंच जाती है। अर्थ सरफेस पे पहुंचने के बाद ये सारी रेस वापसी क्या होती है, वापसी रिफ्लेक्ट होती हैं। रिफ्लेक्ट होती हैं, वेवलेंथ के अंदर चेंज आता है और ये कन्वर्ट होती है इंफ्रारेड रेडिएशंस के अंदर। ये वेवलेंथ के अंदर चेंज आने की वजह से जब इंफ्रारेड रेडिएशंस के अंदर कन्वर्ट होती है अर्थ सरफेस से, तो ये वापसी ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है, अपर एटमॉस्फेयर में दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे जाती है। लेकिन अब की मर्तबा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये लेयर इस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद इन रेडिएशंस को अपने अंदर से बाहर नहीं निकलने देता। तो इसकी वजह से एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर वार्म हो जाता है। जो करंट हमारा टेम्परेचर होना चाहिए इसकी वजह से वो होना चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा अर्थ का टेम्परेचर। वो इसी वजह से कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस या दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस, वाटर वेपर्स वगैरह बेसिकली अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और हीट को अपने अंदर से मतलब ट्रैप करके बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस को बाहर जाने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है। अगर ऐसा ना होता तो अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस हो जाता। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे ज़रूरी तरीन पार्ट नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, प्लांट्स के लिए। जैसे कि ऑक्सीजन गैस हमारे लिए ज़रूरी है, इंसानों के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे प्लांट्स नहीं आएगा, यहाँ पे ह्यूमंस आएगा, एनिमल्स आएगा। जैसे ऑक्सीजन गैस हमारे लिए ज़रूरी है, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सब कुछ बता रहे हैं कि एनिमल जो है वो ऑक्सीजन गैस को ब्रीथिंग के तौर पे यानी सांस लेने के तौर पे कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन गैस को, और इमिट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एज अ रिजल्ट जो नेचुरल इक्विलिब्रियम है इन गैसेस के दरमियान में रहना वो बड़ा ज़रूरी है। यानी कि आप कुछ इस तरह समझ लें, मैं आपको बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ कि प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं, प्लांट्स रिलीज करते हैं ऑक्सीजन गैस। जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स ऑक्सीजन गैस को इनटेक करते हैं। एनिमल्स क्या रिलीज करते हैं, एनिमल्स रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके पास जाती है, ये जाती है प्लांट्स के पास। प्लांट्स वापसी क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन गैस, और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। ये पूरा का पूरा साइकिल चलता रहता है स्टूडेंट्स, और ये साइकिल बरकरार रहना भी चाहिए, इनके दरमियान में इक्विलिब्रियम बरकरार रहना चाहिए। लेकिन अब हो क्या रहा है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा लग रही हैं, या फिर आप ये समझ लें गाड़ियां बहुत ज्यादा चल रही हैं, और आग काफी जगहों पे लगाई जाती है अलग अलग रीजनिंग की वजह से, घरों में चूल्हे के लिए आग जलती है, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो क्वांटिटी है हमारी एयर के अंदर वो बढ़े जा रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हमारी क्वांटिटी हमारी हवा के अंदर बढ़ती जाएगी तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा हीट को अपने अंदर क्या करने होने देगी, ज्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब होने देगी,
जब ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी तो जब रिलीज करने का टाइम आएगा तो ज्यादा हीट रिलीज करेगी, ज्यादा हीट रिलीज करेगी तो इसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग पे अब हम आते हैं, काफी बात हमने कर ली ग्लोबल वार्मिंग की, लेकिन मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूँ। नेचुरल बैलेंस कैसा होना चाहिए ऑक्सीजन गैस के दरमियान में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के दरमियान में। देखिए अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है, हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, तो हमारे ये सांस लेने का प्रोसेस है, ये कहलाता है रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन थ्रू एनिमल्स। जब हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर और वाटर वेपर्स के अंदर। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन एब्जॉर्ब करता है? ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर। तो जब प्लांट्स ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब करते हैं तो वापसी क्या रिलीज करते हैं? वो वापसी रिलीज करते हैं ऑक्सीजन गैस। फिर ये ऑक्सीजन गैस वापसी ह्यूमंस या एनिमल्स जो है वो बेसिकली इसको कंज्यूम करते हैं, अपने सांस लेने के लिए इसको यूज करते हैं और फिर दोबारा ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कमिंग बैक टू द एक्चुअल टॉपिक। ठीक है, एक्चुअल टॉपिक तो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग है ना। तो यहाँ पे वापस आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर ये काम कर रही है एज अ ग्रीन हाउस ग्लास वॉल। ये ग्रीन हाउस ग्लास वॉल के तौर पे काम कर रही है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को या इंफ्रारेड रेडिएशंस को अपने अंदर से पास तो होने देती है, मतलब अर्थ की सरफेस पे तो आने देती है, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, वापसी जाने नहीं देती। तो इसकी वजह से ये इंफ्रारेड लाइट जो कि हमारी अर्थ से रिलीज होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएगा, जो कि अर्थ सरफेस से जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से हीट एनर्जी को हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर जाने से रोक लेगा। ठीक है, और जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी उतना ज्यादा हीट की ट्रैपिंग बढ़ जाएगी, हीट ट्रैप होना बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वार्मिंग यानी कि गर्मी बढ़ जाएगी। इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और इस इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे, या और सैलाब वगैरह आएंगे, तूफान वगैरह आएंगे, ये सारे अफेक्ट्स होते हैं। इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। लेकिन प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस बता रहे हैं, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर? वो है वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है ना, और इसके अलावा ओजोन लेयर भी। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि सनलाइट से रेडिएशंस आई, और जब रिफ्लेक्टेड सनलाइट है तो वो रिफ्लेक्टेड सनलाइट किस चीज में? इन गैसेस के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, इन गैसेस के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। इस पूरी डायग्राम के अंदर दिखाया गया। अच्छा, काफी बात हो गई, इसलिए मैं इसको लंबी नहीं करूंगा, बहुत लंबी हो गई है ऑलरेडी। अब यहाँ पे बात करते हैं अफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अफेक्ट क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अफेक्ट ये हो रहा है कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर में, हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में हर साल इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? रफली 0.05 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हर साल 0.05 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता जा रहा है। 0.05 डिग्री सेल्सियस हर साल हमारी अर्थ का क्या हो जाता है? बढ़ जाता है टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, इसकी वजह से हमारे वेदर पैटर्न्स के अंदर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स आ रहे हैं, वेदर पैटर्न्स मुतासिर हो रहे हैं, सैलाब बहुत ज्यादा आ रहे हैं। वो किस वजह से आ रहे हैं? कि ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं, बर्फानी तोदे, स्नो कैप्स जो होते हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लडिंग का डेंजर यानी कि सैलाब का जो खतरा है वो बार बार बढ़े जा रहा है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यानी कि जो तूफानों का खतरा है वो बार बार शिद्दत वाले तूफानों का खतरा बढ़े जा रहा है। अब जैसे जैसे सी लेवल बढ़ेगा तो जो लो लाइंग रीजन्स हैं, यानी कि ऐसे रीजन्स, ऐसे इलाके जो सतह समंदर से नीचे हैं, वो क्या हो जाएंगे? उनके डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। दे आर मोर लाइकली टू बी सबमर्ज, उनके डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। रेंडिंग प्रीवियसली पॉपुलस प्लेसेस अनइनहेबिटेबल, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? ऐसी ऐसे शहर, ऐसी जगह हैं जहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो लो लाइंग रीजन है, यानी कि सी लेवल से नीचे है, तो वो रहने के काबिल नहीं रह पाएगा, या लोग बहुत ज्यादा मर सकते हैं डूबने की वजह से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी वो मैं आपको बता देता हूँ, सारा ओवरव्यू करवा देता हूँ। हमने एटमॉस्फेयर के बारे में बात करी थी कि एटमॉस्फेयर जो है नाइट्रोजन गैस में 78%, ऑक्सीजन गैस है 21%, आर्गन है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03%। ट्रोपोस्फीयर जो है वो 0 to 12 किलोमीटर है, स्ट्रेटोस्फीयर जो है 12 to 50 किलोमीटर है। मीसोस्फीयर की बात हम रहने देंगे, कोई जरूरत नहीं है इसकी बात करने की। थर्मोस्फीयर की बात छोड़ दें।
एक्सोस्फीयर की भी बात छोड़ दें, लेकिन ये टोटल 5 लेयर्स होती हैं हमारी एटमॉस्फेयर की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में बात पढ़ी थी। एयर पोल्यूटेंट्स क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, ये हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सोर्सेज हैं कि जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होंगे या वोल्केनिक इरप्शंस होगी या फॉरेस्ट में जंगलात में आग लगेगी। सल्फर डाइऑक्साइड की हमारे पास सोर्सेज क्या है कि जब फॉसिल फ्यूल्स के जलाएंगे या वोल्केनिक इरप्शन होगी या फॉरेस्ट फायर्स जंगलात में आग लगेगी। सेम इसी तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं या फिर हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसकी वजह से। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से एसिड रेन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होती है। और एसिड रेन का क्या इफेक्ट है कि हैवी मेटल्स जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं ह्यूमंस के लिए एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ के लिए। बिल्डिंग्स डैमेज होती हैं, प्लांट्स डैमेज होते हैं, क्रॉप्स डैमेज होते हैं, सॉइल एसिडिटी होती है, सही ना। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है वगैरह वगैरह। ये हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ा था। आई होप कि आपको हमारी ये पूरी वीडियो और ये पूरी सीरीज पसंद आ रही होगी। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 2 डीप वाटर। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।